अपराधों की रोकथाम के लिए थाना कनाड़िया की पुलिस लगातार सक्रिय है और इसको लेकर के अभी आउटर में चेकिंग भी बढ़ाई गई है। और कुछ जो मूवमेंट्स हुए थे उनमें बड़ी बड़ी बीच में सफलताएं मिली हैं। अभी बीती रात एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक कोई स्कॉर्पियो जो वाइट कलर की है, जो बाईपास पर है और उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति हो सकते हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कनाड़िया और उनकी जो पूरी टीम है उसके द्वारा जब उस गाड़ी को रोक करके चेक किया गया तो उसमें दो व्यक्ति मिले। उसमें एक का नाम फारूक खान है, ये बेसिकली सागौर पीतमपुर धार का रहने वाला है। और दूसरा जो ड्राइवर था उसमें जो गाड़ी चला रहा था वो है गुड्डूलाल गुर्जर, ये झालावाड़ जिला राजस्थान का रहने वाला है। जब पूरी गाड़ी की तलाशी और जो ये दोनों जो संदिग्ध थे इनकी जब जामा तलाशी ली गई है तो इनके कब्जे से दो जो देसी पिस्टल और 4 लाइव कार्टेज, 4 जिंदा कारतूस मिले हैं। प्रारंभिक रूप से ये पूरा मामला आर्म्स एक्ट के तहत मतलब बेसिकली ये क्राइम है, उसमें 25-27 आर्म्स एक्ट की धारा के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये दोनों ही आरोपी जब इनसे पूछताछ की गई तो जो फारूक खान है इसके ऊपर जो पीतमपुर, शागौर और अन्य जो धार जिले के थानों में अलग अलग में लगभग 2 दर्जन से भी अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं, जिनमें मारपीट, बलवा और हफ्ता वसूली, मतलब धमकाना, इस तरह के जो मामले हैं वो पंजीबद्ध हैं। और गुड्डूलाल गुर्जर के ऊपर कई स्थायी वारंट भी पेंडिंग है। साथ में ये भी जानकारी मिली है कि राजस्थान से इसके ऊपर 5,000 का इनाम भी घोषित है। तो दोनों ही जो आरोपी हैं अभी इनको 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है। साथ में और भी कहाँ यहाँ किस उद्देश्य से आए थे इस संबंध में भी जो डिटेल इंट्रोगेशन चल रहा है, इसमें और भी कार्रवाई की जाएगी। जो पूरी टीम है कनाड़िया की उसको पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा इसमें पुरस्कार भी दिया जाएगा और ये जो कार्रवाई है वो लगातार कनाड़िया पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, इसमें बताया जा रहा है जो आरोपी है फारूक, इसके ऊपर सिमी से जुड़े हुए भी कुछ मामले अभी इसका जो बेसिकली अगर हम इसकी प्रोफाइल देखें तो प्रोफाइल में हम जरूर ये पाते हैं कि इसका काफ़ी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। लगभग 30 मामले इसके ऊपर पंजीबद्ध होने की अभी जानकारी मिली है और जो मामले हैं उनमें सभी में बलवा भी है, दंगा भी है, इस प्रकार के भी जो अपराध हैं। और अब इसको बैक ट्रेसिंग इसकी की जा रही है कि इसका कहाँ कहाँ क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है प्रीवियसली, इसकी जानकारी की जा रही है। सर, ऐसी सूचना आ रही कि पीतमपुर दंगों का भी मास्टरमाइंड रहा। अभी बेसिकली हमने इस संबंध में जो इसका रिकॉर्ड है, इसकी जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में हम पीतमपुर से भी अपडेट करेंगे और इससे भी पूछताछ की जाएगी। बट अभी इसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ कर रहे हैं। हाँ, ये चूंकि ये एक बाईपास है, बाईपास में कई बार इस प्रकार के जो लोगों का मूवमेंट रहता है तो ये बाईपास या सर्विस रोड पर, तो इसी को लेकर पकड़ा गया है। अब यहाँ पे किस उद्देश्य से ये, चूंकि इसके साथ में एक जो 5,000 का इनामी बदमाश भी राजस्थान का है, वो झालावाड़ का है, तो इस संबंध में भी कहीं ना कहीं कोई बात इस तरह की है। तो इसको जब हम डिटेल अभी इंट्रोगेशन है उससे इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि आखिर इनका क्या उद्देश्य था यहाँ आने का। अभी कोई इसमें चूंकि सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और इंदौर पुलिस इसको लेकर काफ़ी अलर्ट भी है और इसमें काफ़ी बड़ी टीमें भी लगाई गई हैं। और जो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग है उसमें ऐसे लोग जहां कोई ऐसा कोई मतलब क्रिमिनल इंग्रेडिएंट्स, ऐसे कंटेंट्स आएंगे तो उसको चिन्हित भी किया जा रहा है और साथ में कार्रवाई भी की जा रही है। अभी हम लोग राजस्थान पुलिस से जानकारी जुटा रहे हैं, इसके कौन कौन से वारंट हैं, किन किन मामलों में फरार है, इस संबंध में भी हम जानकारी झालावाड़ पुलिस से जुटा रहे हैं। अभी हाँ, निसंदेह ये चूंकि पीतमपुर और शागौर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे ये काफ़ी सक्रिय रहा है और इसलिए हो सकता है इसकी कई और भी शिकायतें हों, तो उस संबंध में भी हम पीतमपुर और जो शागौर थाने हैं उनसे इसकी जानकारी ले रहे हैं और इसमें अगर वहाँ हो सकता है कहीं वांटेड भी अगर होगा तो उनको भी हम आवश्यक कार्रवाई है तो सूचना भी देंगे। किसी राजनीतिक पार्टी से भी संबंध की फोटोज दिखी? अभी हम इस संबंध में कोई वो नहीं करते क्योंकि वो उसके प्रोफाइलिंग क्या है, कई बार बहुत सारे लोगों का अपना अपना वो रहता है। बट अभी एक जब हमने इसको पकड़ा है तो इसमें चूंकि लीगल वेपन्स मिले हैं तो इसमें संबंध में कार्रवाई की जाए। हाँ, ये
धार का रहने वाला है तो हम ऑफिशियल भी कम्युनिकेट करेंगे, और यहाँ भी जो मतलब बड़ी या जो यहाँ इंदौर पुलिस भी जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है वो भी करेगी। सर शासकीय भूमि में जो जिम संचालन करने की भी बात सामने है कि जिम भी संचालित करता था क्योंकि और शासकीय भूमि ये जो है बेसिकली इसका जो निवास और कार्य क्षेत्र दोनों ही पीतमपुर हैं, पीतमपुर और सागर एरिया में ये एक्टिव रहता है, तो उनको अगर कहीं कुछ ज़रूरत होगी तो हम उनको भी बताएंगे। बाकी कोई और भी जानकारी होगी तो हम संबंधित पुलिस को भी सूचित करेंगे। सर, कांग्रेस से अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष होने की बात आ रही है, इसके कुछ अभी हम इस संबंध में कोई हमें, चूंकि अभी आरोपी के रूप में तलाशी ली है, ये सब पकड़ा गया, तो हमें ये अभी नहीं हम बता सकते हैं। बट ये कि जो सोशल मीडिया वगैरह उसकी भी एनालिसिस किया जा रहा है इसमें। बेसिकली ये आरोपी काम क्या करता है? देखो आरोपी जो अभी इसके काम को लेकर के कहा जाए तो ये वहाँ चूंकि मजदूर और इस तरह के जो काम है वहाँ मतलब बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया उनसे जुड़ा हुआ था। बाकी मतलब कई बार इस तरह के जो लोग हैं कई अवैध गतिविधियों में सम्मिलित भी रहते हैं, और पैसे के लिए वाही करने के लिए भी कई प्रकार के इस तरह की अवैध गतिविधियों में भी सक्रिय हो जाते हैं। तो फिलहाल वहाँ ये जो आरोपी पकड़ा गया है इन सभी मुद्दों पर इसकी जांच पड़ताल की जाएगी।